लेकिन अब 4 पद्धतियों में से कोई भाग्यशाली होगा जिसके घर में पहली 2 पद्धति हो रही होंगी, बाकी अब तो ज्यादातर महाराज 2 पद्धति गायब हो गई और 2 पद्धतियों से विवाह हो रहे हैं। 4 पद्धति कौन सी हैं? एक पद्धति है ब्रह्म पद्धति, जिसको ऋषि पद्धति कहते हैं। दूसरी है मानवी पद्धति, मनु के द्वारा बनाई गई पद्धति। तीसरी पद्धति का नाम है गंधर्व पद्धति और चौथी का नाम है राक्षसी पद्धति। ये 4 पद्धतियों में अब कलयुग में बोलबाला हो रहा है पिछली 2 पद्धतियों का, गंधर्व और राक्षसी। गंधर्व पद्धति क्या है? गंधर्व पद्धति उसको कहते हैं कि कुंवारी लड़की मिलती है कुंवारे लड़के से, शादी से पहले घूमते फिरते, विवाह हुआ नहीं उससे पहले एक दूसरे से मिल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तैयारियां हो जाती हैं, चुपके मिल लेना, समझिए आप। लेकिन हमारे देश में तो पहले कैसे होता था महाराज, विवाह पहले होता था और प्रेम बाद में होता था। कोई नाई निश्चित करके आ जाता, कोई पंडित ही निश्चित करके आ जाता, है ना लड़की ने लड़का देखा न लड़के ने लड़की देखी, पंडित जी की बात पर यकीन कर लिया, नाई की बात पर यकीन कर लिया, माँ बाप की बात पर यकीन कर लिया, विवाह हो गया। अब फिर इतना गहरा प्रेम हुआ कि आज तक है। और जितने भी आए जयपुर से, बांसवाड़ा से, कहां से, इन सब बुढ़िया की बुढ़िया संग में आई हैं। कभी कहा अपनी बुढ़िया को आपने ये तो सुंदर नहीं लगती है, तू अच्छी नहीं लगती है, तेरी नाक बढ़िया नहीं है, तेरे दांत अच्छे नहीं है, तेरे बाल अच्छे नहीं, तुझे छोड़ देता हूं? कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं बोला होगा। 2 दिन को भी मायके चली गई होगी तो तुरंत गए होंगे, अरे चल घर। समझे आप? उस जमाने में विवाह हुआ और आज भी दोनों इतने प्रेम से रहते हैं, तभी तो पशुपतिनाथ में आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी को देखो, ये पहले मिल लेते हैं फिर विवाह करते हैं और साल 2 साल बाद खोपड़ी फूटती है और अलग अलग हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद भी अलग अलग हो जाते हैं, संबंध टूट रहे हैं, नाते टूट रहे हैं। ये पद्धति जिस पद्धति के लिए निषेध किया गया वो अब हो रही है गंधर्व पद्धति, विवाह से पहले मिल लेना। और दूसरी पद्धति का नाम है राक्षसी पद्धति, या तो राजी से विवाह कर लो नहीं तो हम भाग जाएंगे। ये राक्षसी हरण की पद्धति है। लेकिन 2 पद्धति हैं, ब्रह्म पद्धति प्रथम पद्धति है, ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार विवाह करना। कमी लोगों में हो रहे हैं। हमारे यहाँ 4 गोत्र बचाए जाते हैं। क्यों जी? 4 गोत्र बचा, अपना, अपनी माँ का, अपनी दादी का और अपनी नानी का। अब मुझे लगता है नानी को तो कानी कर दिया है जी। अब तो 3 ही गोत्र देखते हैं, अपना, माँ का और 2 ही देखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है आने वाले समय में 2 भी नहीं देखेंगे भाई, 2 भी नहीं देखेंगे। अरे चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई ब्राह्मण है, वो सब माल सब बोल शंकर भगवान। अर्जुन को यही डर तो था, गीता का पहले अध्याय पढ़ के देखिए आप। अर्जुन को यही डर था, इसलिए धनुष्वाण छोड़ करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। आप कह रहे हो मारो, मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और युवावस्था में जब वो विधवा होंगी तो अन्य अन्य पुरुषों का स्पर्श करेंगी, उनके साथ संबंध रखेंगी और दूसरे वर्ण के व्यक्ति से स्त्री का संबंध होगा तो उसके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो कौन होगी? वर्ण संकर। और वर्ण संकर संतान से कितनी पीढ़ी नरक में चली जाएगी, धरती पर पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। आज किसी को परवाही नहीं है, परवाही। अच्छा, मैं बताता हूं आपको, सुनो। अब कोई ब्राह्मण पूजा करता है तो पंडित जी संकल्प सबसे पहले बुलवाते हैं पूजा में और कहते हैं यदि तुम ब्राह्मण हो तो अपने आप को बोलो शर्माहम। और यदि कोई वैश्य पूजा कराता है, जैसे दामानी जी बैठे, कोई वैश्य बढ़िया पूजा कराता है तो पंडित जी कहते हैं बोलिए गुप्ता हम, मैं गुप्ता हूं। और कोई क्षत्रिय पूजा कराता है, जहां ठाकुर, गुजर, मीणा, राजपूत आदि, ये जब कोई पूजा कराता है तो पंडित जी कहते हैं आप बोलो वनमा हम, आप क्षत्रिय हो। और कोई दास पूजा, कनिष्ठ पूजा कराता है तो कहते दासो हम।
लेकिन अब आप विचार करिए, पूजा करने वाला यजमान तो है वैश्य बनिया और उसकी घरवाली है नहीं। वो जाने किस किस जाति की है, कहां से आई है पता नहीं, बिहार से है कि बंगाल से है कि कहां से है जी। तो अब वो पूजा संकल्प में क्या बोलेंगे साहब? संकल्प में वो कैसे कह देंगे गुप्ता अपने आप को? क्योंकि गुप्ता तुम तो हो पर घरवाली तो नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण पूजा करता है और उसकी पत्नी ब्राह्मणी नहीं है, वो क्षत्रिय वर्ण से है, तो वो कैसे कह देगा मैं शर्मा हूं? अब जब संकल्प ही शुद्ध नहीं होगा, पूजा शुद्ध कैसे होगी? पूजा शुद्ध कैसे होगी? फिर वहां कैसे धर्म बढ़ जाएगा, कैसे कल्याण हो जाएगा? अधर्म अविवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय, अर्जुन के शब्द हैं गीता के प्रथम अध्याय में। अधर्म अविवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्रीसु वासणीय जायते वर्ण संकर। गोविंद, धरती पर वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी, पाप बहुत बढ़ जाएगा। भगवान विवाह में बैठ गए ही महाराज, साकोचार प्रारंभ हुआ। पंडित जी कहने लगे महादेव बाबा से, हाँ जी बताओ अपने पिताजी का नाम, आपके पिता का नाम क्या है? अब बोले ना तो सारे संसार के बाप है, जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु, सारे संसार का बाप ही बोला है। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं हाँ जी बोलिए अपने पिताजी का नाम। अब भोले कहने लगे किसको बाप बनाऊं? तो बगल में नारद जी बैठे थे, अरे बोल दो ना, किसको बोलूं? कौन है मेरा बाप? सबका बाप नहीं तो हूं। अरे कह दो ना मेरा बाप ब्रह्मा। झूठ बोल, अरे बोल दो विवाह के समय में थोड़ा बहुत तो कहा जी हाँ जी पंडित जी मेरे बाप का नाम है ब्रह्मा। अब पंडित जी बोले अब अपने बाबा का नाम बताओ, आपके बाबा का नाम क्या है? बोले अब बाबा किसको बनाओ? बाप तो बना लिया ब्रह्मा जी को, अब बाबा किसको बनाओ? तो नारद जी कहने लगे कह दो ना आपका बाबा विष्णु। हाँ जी मेरा बाबा विष्णु। अब पंडित जी बोले परबाबा का नाम बताओ, आपका परबाबा कौन है? अब बोले नारद से अब बताओ परबाबा किसको बनाओ? अब नारद जी हैरान हो गए, अब किसका नाम लो? अब बोले बाप बना लिया, बाबा बना लिया, परबाबा किसको बनाऊं? पंडित जी बोले जल्दी करो लगन निकली जा रही है, बताइए ना। तो बोले बाप बाबा परबाबा मैं ही हूं, मैं ही हूं। आपको विवाह करना हो तो करो, नहीं तो कैलाश पे जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। अब तुम्हारा साकोचार हुआ, साकोचार के बाद